प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, भगवान भावना के भूखे होते हैं। हमारे भाव, हमारी मनस्थिति, हमारे उच्च कोटि के निश्चल जो भाव रहते हैं, बस वो तो उसी के भूखे होते हैं। आपके धन दौलत, हीरे मानक मोती, बड़े बड़े सोने के मुकुट, वस्त्राभूषण, इनसे कदापि नहीं होते। तरह तरह के नैवेद्य, फल फूल, फ्रूट्स, इसके भूखे नहीं होते। वे भावों को देखते हैं। शबरी को देख लीजिए, उसके झूठे बेर भी उन्होंने खा लिए, उसके अंदर भी उनको क्या स्वाद आ रहा था, क्योंकि शबरी के पीछे उसकी छुपी हुई भावना जो थी। कहीं एक भी कड़वा या खट्टा या तुरट ऐसा बेर प्रभु राम को खाने को ना मिल जाए, उनके मुंह का स्वाद खराब ना हो जाए, ये उसकी भावना थी उसके पीछे। तो उसके झूठे बेर भी वे हंसते हंसते खा गए। और शबरी झूठे बेरों की वजह से अजरामर हो गई। सुदामा, वे कच्चे पोहे भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय लगे, क्योंकि भगवान ने उसके पीछे उनकी भावना देखी। एक सेठ थे, अपनी सेठानी के साथ धनाढ्य, पैसों का कोई पारावार नहीं, पर कई लोगों को ऐसा रहता है कि मेरा नाम हो, मेरी यश, मेरी कीर्ति दिग दिगंत के अंदर फैल जाए। ये भावना रखकर मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड मंदिर के ऊपर लगाते हैं। एक छोटा सा कलश भी उन्हें लगाना है अपने पैसों से, तो उसके पीछे भी नाम चाहिए। दोस्तों, बिना नाम के काम करो, भगवान उन भावनाओं को देखते हैं। पर आज हम अपने नाम का स्मरण नहीं कर पाते हैं। सेठ सेठानी को लेकर मंदिर में जाता है, कम से कम 8-10 नौकर, हाथ में विविध भांति के थाल, किसी में वस्त्र है, किसी में फल है, किसी में फ्रूट है, किसी में आभूषण है। ये सब सजाकर मंदिर में जा रहे थे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए, कुछ अनुष्ठान करने के लिए। बाहर एक भिखारी 2 दिन से भूखा प्यासा इंतजार कर रहा था कि कोई आया और उसे भी कुछ खिला दे। उसने सेठ को आते हुए देखा तो हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, बहुत भूखा हूं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ मेहरबानी हो जाए, एक आधा फल मुझे भी दे दो। सेठ ने उपेक्षा की, अरे हट, भगवान को चढ़ाने के लिए आया और बीच में ही तू टोक लगा रहा है। उसने सेठानी की तरफ दयनीय स्थिति से देखा और रोते रोते से बोला कि मेम साहब, आप तो कुछ दे दीजिए। सेठानी ने उसको झिड़कते हुए आ जाते कहाँ से मांगने के लिए। अरे पहले हम भगवान के पास जाए या तुम्हारी जरूरतें पूरी करती रहे? भगवान को तो भोग चढ़ाया ही नहीं और बीच में ही तुम मांग रहे हो। सारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं अब हमारा अनुष्ठान होएगा या नहीं होगा। भिन भिन आती हुई क्रोध कर ही रही थी, इतने में पुजारी जी आए और आकर कहा, आओ आओ सेठ जी, क्योंकि सेठ नगर सेठ थे। आइए, आप उस भिखारी का बुरा मत मानिए, क्यों गुस्सा कर रहे हो। वो लेके गया। जैसे ही थाली सजा दी गई, भगवान के आगे सारे ताट सजा दिए गए, अनुष्ठान करने के लिए दोनों बैठे थे। अनुष्ठान की तैयारियां शुरू हो गई। पुजारी जी आरती के लिए थाल सजा के लाए और जैसे ही उन्होंने आरती का दिया जलाया और सेठ जी के हाथों में दिया, सेठानी ने ऐसे हाथ लगाया, पर सेठ के हाथ से वो थाल नीचे गिर गया। सेठानी ने कहा कि अपशकुन हो गया। पूजा प्रारंभ करने से पहले ही थाली नीचे गिर गई आरती की, अब तो पता नहीं क्या होगा। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं। वो दोबारा आरती का थाल बनाकर लाए, दोबारा सजाया गया और आरती हुई। अनुष्ठान संपन्न होते होते जब फल
फ्रूट नैवेद्य सब भगवान के आगे चढ़ाने लगे तो हल्का सा धरती कंप हुआ और सब कुछ थालियों से नीचे गिर गया। सेठ ने कहा कि सचमुच में बाहर जो बैठा भिखारी है उसी की नाट लगी, उसी की टोक लगी, जो आज हमारा अनुष्ठान भी असफल रहा। अब क्या करें? बुरा भला कहने लगे। पुजारी ने कहा कि आप उस गरीब को क्यों कर रहे हो, क्यों बद्दुआएं दे रहे हो? अरे उसकी कोई बद्दुआ आपको नहीं लगी, उसके लिए तो रोज कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। वो कोई देता है तो भी उसके लिए दुआ करता है, कोई नहीं देता है उसके लिए भी दुआ करता है। और भगवान जो है ना, आपके इन वस्तुओं के भूखे नहीं है, वे भावनाओं के भूखे होते हैं। अरे यदि उस गरीब को आपने दे दिया होता तो भगवान खुद उसके रूप में आपसे याचना कर रहा था, पर आपने उसकी याचना को महत्व नहीं दिया। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, और आपने वो नहीं किया और आप उसी को वापस दोष दे रहे हो। अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ ने जाते ही कहा कि पंडित जी अब मुझे यहाँ मत रोको, मैं जा रहा हूँ उस भिखारी के पास। वे गए, उसके पास बैठे और जो कुछ अपने पास था उसको दे दिया और कहा कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं। भिखारी रोने लगा कि मालिक आप क्या कर रहे हो, मैं तो भिखारी हूँ। नहीं नहीं नहीं, भिखारी के रूप में तुम भी भगवान हो। जब इंसान, प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान का दर्शन करने लग जाता है ना, समझ लीजिए हमारी याचना, हमारी प्रार्थना, हमारी मनोकामना सब कुछ पूरी होने लग जाती है। पर हम नर को ही नारायण की पदवी कभी नहीं देते हैं। पर यह सत्य है दोस्तों, कंकर में ही शंकर छुपा हुआ है, भक्त के अंदर ही भगवान छुपा हुआ है। और मैं आपको क्या कहूँ, प्रत्येक कण कण के अंदर उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति स्थापित है। इसलिए किसी का भी तिरस्कार मत करो, किसी की अवहेलना मत करो, किसी को अपने से छोटा मत आंको, जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करो। भगवान को यही चाहिए। आपके अंदर मानवता के गुण है या नहीं, सबसे पहले भगवान वो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है पर भगवान भावों के भूखे होते हैं। इस बात को उजागर करती हुई यह कहानी हमें भी प्रेरणा देती है कि हम भी ऐसे, हमें रास्ते में कोई मिलने वाले दीन दुखी असहाय, उनकी सहायता करो, उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करो। यदि हम सभी मिलकर ऐसा करेंगे तो शायद हमारी प्रार्थना अंतर्मन से निकलने वाली वो जरूर सुनेगा, और हमारे जो कलिमल है, हमारे जो पाप है, वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।